Dr. Yatin Arora. I am a senior consultant and a unit head in Fortis Hospital, शालीमार बाग। आज हम बात करेंगे बाईपास सर्जरी के बारे में। उससे पहले जो पेशेंट आता है, मरीज आता है, उसमें दिक्कत क्या क्या हो सकती है। पेशेंट को दिक्कत हो सकती है छाती में दर्द होने की, जो चलने से बढ़ती है, जो कि धीरे धीरे उसको बैठने के वक्त भी हो सकती है। इसके अलावा सांस की दिक्कत हो सकती है, और जैसे जैसे उसका हार्ट का फंक्शन कम होगा, उसके पैरों में सूजन भी आ सकती है। इसके अलॉन्ग विद उसको चलने में, माथे में पसीना आ सकता है। अगर इन चीज़ों की दिक्कत है तो हार्ट की दिक्कत बहुत कॉमन होती है। इसके लिए इन्वेस्टिगेट जब किया जाता है, वी नीड एको, ईसीजी एंड उसके बाद एंजियोग्राफी। वंस एंजियोग्राफी जब हो जाती है बाय कार्डियोलॉजिस्ट, तो उसमें आइदर तीनों वेसल की ब्लॉकेज आ जाए, जिसमें एलएडी, सर्कमफ्लेंस और राइट, या फिर लेफ्ट मेन की नाड़ी हो, जिसको मोर देन 50% भी सिग्निफिकेंट कहा जाता है, या फिर आपकी मल्टीपल टाइप स्टेंटिंग हो चुकी हो, हार्ट का फंक्शन कम हो चुका हो, या फिर आप डायबिटिक हो और 2 मेजर वेसल्स की ब्लॉकेज हो, तब कार्डियोलॉजिस्ट हमें बाईपास सर्जरी के लिए रेफर करता है। बाईपास सर्जरी इन कंडीशंस में स्टेंटिंग के सुपीरियर इन लॉन्ग टर्म गिनी जाती है। बाईपास सर्जरी हम आइदर मिडलाइन छाती खोल के, जिसको हम स्टेनोटमी कहते हैं, या फिर MICS थ्रू लेफ्ट थोरेकोटमी किया जाता है। बाईपास सर्जरी में जो हम कॉन्ड्यूट्स लेते हैं, उसमें लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी जो लीमा होती है, उसको LED के साथ जोड़ा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ड्यूट होता है और इसकी लॉन्ग टर्म पेटेंसी रेट मोर देन 90% होती है। अलॉन्ग विथ इट, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास यंगर पॉपुलेशन आ रही है, हम आर्टीरियल ग्राफ्ट देने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। लेफ्ट साइडेड वी गिवन रेडियल आर्टरी एंड रीमा ऑन द राइट साइड। अलॉन्ग विद इट वीनस ग्राफ्ट यूज किए जाते हैं, जिसको हम पैरों से लेते हैं, जिसको हम RSVG लेते हैं। वंस बाईपास इज डन, पेशेंट को ICU में शिफ्ट किया जाता है। नॉर्मल 2 से 3 दिन में ICU में रिकवरी होता है। फिर उसके बाद वार्ड में शिफ्ट किया जाता है और 5वें 7वें दिन उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है इन नॉर्मल रिकवरी। उसके बाद आफ्टर 1 वीक उसको वापस आके हम स्टिचेस रिमूव करते हैं, एंड इन अदर 4 to 6 weeks ही कैन रिज्यूम इन ड्यूटीज।